नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे बीच में आज गुरुजी महाराज की बिलास संगत आरती गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो कि एक और संगत हैं, महाराज से मिली हुई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती गुप्ता जी। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका भी सुरेश जी। जो आप गुरु जी की गाइडेंस तो मुझे मिली ही, पर आपने उसको फोन किया कि मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पे लाए। और मैं संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। आज ये सत्संग भी गुरु जी की ही कृपा से हो रहा है। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी आज कहूँ या कहा जाए वो गुरु जी की मर्जी से हो और उनके संदेश को ठीक से पहुंचा सकूं। जो भी अच्छा है वो गुरु जी का है, और जो भी कमी रह जाए वो मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें समझाते हैं कि हम अक्सर अपनी इमेज को जीने लगते हैं और अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। ये मुझे गाइडेंस आई थी, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि ये संगत तक पहुंचाओ। दुनिया हमें जिस रूप में देखती है वो हमारा सच नहीं होता। वो एक चेहरा है जो हमने बहुत मेहनत से बनाया होता है। हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को ढक देते हैं, अपनी परेशानियों को अंदर ही रखते हैं, कभी किसी के सामने बोलना नहीं चाहते। और धीरे धीरे हमें उस इमेज को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और उसी को उसको ही हम समझने लगते हैं कि वही हम हैं। लेकिन असल में हम कौन हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं और गुरुजी जानते हैं। और शायद इसीलिए गुरुजी बार बार हमें अंदर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि गुरुजी को हमारा दिखावा नहीं चाहिए। गुरु जी को हमारे सच्चाई चाहिए, हमारा सच चाहिए। अगर हम सच में सोचे तो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक इमेज लेकर चलते रहते हैं। किसी को लगता है कि उसे हमेशा स्ट्रांग दिखना चाहिए, किसी को लगता है कि उसे सबको खुश रखना चाहिए, किसी को लगता है कि उसे हमेशा सक्सेसफुल दिखना चाहिए। और जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर चल रहे हैं उनमें से भी कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत स्पिरिचुअल दिखना चाहिए। लेकिन ये सब एक बोझ बन जाता है, क्योंकि इमेज को संभालना पड़ता है, सच को नहीं। सच तो बस सच होता है, इमेज को बचाना पड़ता है, सच को नहीं। और जब हम इमेज को बचाते बचाते थक जाते हैं तब अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। आज कितने ही लोग बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से खालीपन होता है। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर में दूरी आ गई है। जो हम हैं और जो हम दिखाना चाहते हैं उनके बीच एक फासला आ गया है। और गुरु जी
इस फासले को कम करना चाहती हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि गुरुजी हमारी इमेज को नहीं देखते, गुरुजी हमारा दिल देखते हैं, गुरुजी हमारी सच्चाई देखते हैं, गुरुजी हमारी उस भावना को देखते हैं जो हमारे अंतर मन से आती है। हम दुनिया को शायद कुछ और दिखा सकते हैं, हम कभी कभी खुद को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी को नहीं। और गुरुजी को धोखा देने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है। हमारी कमजोरियां भी पता है, हमारे डर भी पता है, हमारे संघर्ष भी, हमारी नियत भी, हमारे आंसू भी। और सब जानकर भी वो हमें उतना ही प्यार करते हैं। कभी उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में, उनकी रहम, उनकी मेहर में कोई कमी नहीं आती। यही तो गुरु का प्रेम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस प्रेम के लिए। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने एक्टिंग नहीं करता है, वो रोता है तो खुलकर रोता है, हंसता है तो खुलकर हंसता है, गलती करता है तो भी माँ के पास ही जाता है। वैसे ही हमें गुरु जी के सामने होना चाहिए। एक माँ जैसे अपने आंचल में समा लेती है, गुरु जी तो हमेशा उस चीज के लिए हमारे साथ हैं। जैसा दिल है वैसा ही उनके सामने रख देना चाहिए, इमेज नहीं रखनी चाहिए, अपनी वास्तविकता रखनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी के भक्त होने के नाते हमें परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन गुरुजी को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, गुरुजी को सच्चे लोग चाहिए, गुरुजी को ईमानदारी चाहिए, उनको ईमानदारी पसंद है, गुरुजी को विनम्रता पसंद है, गुरुजी को एक सच्चा दिल पसंद है। और संगत जी, स्पिरिचुअल पाथ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप भी होता है जो हमें फंसा सकता है। वो क्या है? कभी कभी ईगो बहुत चालाकी से स्पिरिचुअल कपड़े पहनकर हमारे सामने आ जाता है। पहले वो कहता था मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं, अब वो कहता है मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। पहले वो पैसों पे गर्व करता था, ईगो की बात कर रही हूं, पैसे पे पहले गर्व करता था, अब वो अपनी भक्ति पे गर्व करने लगा है। ईगो वही रहता है, सिर्फ कपड़े बदल लेता है। गुरु जी इस ईगो को धीरे धीरे पिघलाते हैं। इसीलिए कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो हमारी छुपी हुई कमियों को सामने ले आते हैं। ऐसे ऐसे कारण बन जाते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं। उस टाइम हमारे दिल में क्या आता है? हम कहते हैं गुरुजी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, या हम कहते हैं इसको आप हटा दीजिए हमारी जिंदगी से। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी बनाई हुई खेल है, ये हम ही रच रहे हैं ईगो की रचना। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो छुपी हुई कमियां हैं वो सामने आ जाती हैं। कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई हमारी तारीफ नहीं करता, कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता। और जब हमारी असली स्थिति सामने आ जाती है
तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितना गुस्सा है, कितनी बेचैनी है, कितना कंट्रोल करने का भाव है, कितना मान की इच्छा है। गुरु जी ये सब इसलिए नहीं दिखाते कि हमें बुरा लगे, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम देख सकें और बदल सकें। तो अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आए हैं, अगर आपकी जिंदगी में बीमारियां भी हैं या बहुत से ट्रॉमास हैं, तो आप ये समझिए कि गुरुजी आपको इन चैलेंजेस, इन ट्रॉमास, इन एक्सपीरियंसेस से क्यों गुजरने की राह दिखा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, जो दिखता है वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो छुपा रहता है वो हमें चलाता रहेगा। हमारी इमेज, हमारा ईगो, हमारे ट्रॉमास, हमारी बीमारियां, हमारे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम उनसे निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मांग जरूर करना चाहते हैं गुरु जी से कि हमको निकालो। हम कुछ नहीं करना चाहते। मैं कुछ छोटे छोटे जीवन के उदाहरण लेना चाहती हूँ यहाँ पे। कितनी बार हम किसी से बहस करते हैं, सच के लिए नहीं, बस इसलिए कि हमें सही साबित होना होता है। आप में से कई लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग में कभी ये गुरूर आ जाता है कि मेरी सच्चाई मानी जाए। हम सच के लिए नहीं करते ये जो भी बहस होती है। उस वक्त जैसे मैंने कहा, हम सच को नहीं, अपनी इमेज को बचा रहे होते हैं। गुरुजी सिखाते हैं कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं है। कई बार शांति जीतना ज्यादा जरूरी होता है। कितनी बार हम सेवा करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अप्रिसिएशन ना दी तो दिल थोड़ा उदास हो जाता है। मन में भाव आता है, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की। उस समय हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं सेवा गुरु जी के लिए कर रही हूं या अपनी इमेज के लिए। गुरु जी हमें निष्काम सेवा सिखाते हैं, करके भूल जाओ। गुरु जी देख रहे हैं, बस इतना ही काफी है। हमें उन्हें दिखाना नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं। कितनी बार हम घर में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, बच्चे ऐसे ना करें, परिवार वैसे ना करें, सिचुएशन हमारी मर्जी के हिसाब से चले। और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। गुरु जी हमें सरेंडर सिखाते हैं। अपने अंदर ईगो और इमेज को लेके इन चीजों पे मत अटके रहो। सरेंडर करना सीखो, छोड़ देना सीखो। ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, ये अपने अंतरात्मा की भावना होनी चाहिए कि जाने दो। गुरु जी हमें विश्वास सिखाते हैं, समर्पण सिखाते हैं, जैसे मैंने कहा सरेंडर। आखिर में एक बहुत गहरी बात, एक दिन हम सबको गुरु जी की आंखों में देखना है। उस दिन हमारी पोजीशन मैटर नहीं करेगी, हमारा बैंक बैलेंस भी मैटर नहीं करेगा, हमारी रेपुटेशन भी मैटर नहीं करेगी।
हम कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाए ये भी मैटर नहीं करेगा। हमने कितने लोगों को जीतने की कोशिश की अपने पैसे की ताकत से, जिसको हम वो सर्विस कहते थे, दान कहते थे। लेकिन जब कोई तारीफ करता था तो लगता था कि हाँ मैंने किया। वो हम नहीं कर रहे थे, वो हमारी ईगो कर रही थी, या हमारी कोशिश की हमारी इमेज बनी रहे वो कर रही थी। एज आई सेड, ये सब मैटर नहीं करेगा। शायद एक ही बात मैटर करेगी, क्या हम सच्चे थे? क्या हमने गुरुजी की नजरों में जीने की कोशिश की, या दुनिया की नजरों में? गुरुजी शायद हमसे परफेक्शन नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे, लेकिन सच्चाई जरूर मांगेंगे। इस चीज का हमको मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम गुरु जी की सत्संग करते हैं, हम इतनी उनकी सेवा करते हैं, हमारा भाव क्या है? हमारी सच्चाई क्या है? हम कौन सा चोला पहन के गुरु जी के सामने आ रहे हैं? एक छोटी सी जगह में भी अगर गुरु जी को हमने स्थापित किया है, और कुछ नहीं, बस उनके सामने हमने एक अपना समर्पण रोज किया, उनसे बातें की, उनका आशीर्वाद लिया, और उनसे कहा कि हमें मदद कीजिए कि हम सही राह पे आपके बताए हुए कदमों में चल सकें, तो वही काफी। और जब सत्संग करें तो उसमें भी जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी, जितना सिंप्लिसिटी हो सके अगर हम रखें, किसी को दिखावा तो नहीं करना है, तो अगर ये भी हम अपने अंदर रखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि गुरु जी हमसे, एज आई सेड, परफेक्शन नहीं मांगेंगे, लेकिन सच्चाई जरूर मांगेंगे। तो गुरु जी हमसे क्या हमारे अंदर इम्बाइब कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम अपने अंदर ले? सबसे पहले, हिंदी का वर्ड याद नहीं आया मुझे, ऑथेंटिसिटी। जैसा दिल है वैसे ही रहना, उसके ऊपर इमेज की, ईगो की और किसी और तरह की लेप पोते नहीं कर, उस दिल को एकदम साफ रहने दो। जैसा दिल है वैसा ही रहना, ये गुरु जी की फरमाइश है। फिर ह्यूमिलिटी, जो कुछ भी मिला है याद रहे सब गुरु जी का पसंद है, उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं की देन है। दुख अगर जिंदगी में है तो कुछ सिखाने के लिए, तजुर्बे अगर जिंदगी में है जिनमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, तो वो हमको उसमें से ऊपर उठाने के लिए। अगर हमारी सोच हमेशा नेगेटिव रही है और गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उस नेगेटिव सोच से निकल के हम अपन को आगे बढ़ाएं पॉजिटिव होने के लिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव हैं तब आपकी सच्चाई नॉर्मली अपने आप ही निकल के आएगी। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है, सुख, दुख, चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस, सब गुरु जी का प्रसाद है। और जिस दिन आपने मान लिया कि गुरु जी का प्रसाद है, आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपने अपनी सोच बदल ली,
आपने अपना भाव बदल लिया, आपने अपना नजरिया बदल लिया अपने आप। हम कोशिश नहीं करते, हम चाहते हैं दूसरा कोई हमारे लिए करके दे। एक चीज और मांगते हैं गुरु जी, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को ईमानदारी से देखना। चंचलता है हम सब में और रहनी भी चाहिए। चंचल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चंचलता में अगर ईगो भरी है, या दुर्व्यवहार भरा है, या किसी की बुराई भरी है, या किसी का बुरा करना भरा है, तो गुरु जी आपको उस राह में और तजुर्बे दिलाते जाएंगे जब तक आप उसे छोड़ ना दें। तो अपने आप को ईमानदारी से देखने की जो ताकत, जो हिम्मत, जो जज्बा हम में होना चाहिए, गुरु जी वही चाहते हैं। उनकी और कोई इच्छा नहीं है। स्वच्छ मन हो तो हर चीज आपको स्वच्छ नजर आएगी। आप खुद देखिए, आप जब गुरु जी को देखती हैं, उनके स्वरूप को आप लोग जब देखते हैं, कितना उसमें नूर नजर आता है, कितना उसमें एक, मतलब मैं ये नहीं, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि क्या नजर आता है। और मुझे जय आज गुरु जी आंटी। जय गुरु। आंटी सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज it's a humble request ki can you share your journey also with Guruji Maharaj, how you went and how you got connected to Guruji, please, your journey of the beautiful timings you spend with Guruji. सो आई वुड डू दैट बिकॉज वो पहले कर चुकी हूँ मैं संगत, उसमें पूरी मैंने अपनी कहानी सुनाई थी। लेकिन आप Hanji auntie, but lot of satsangs, I mean lot of sangat is new, so they would want to hear that, and of course the beautiful teachings you are telling are very nice, but parallelly just share your journey also auntie. Thank you so much. श्योर, मैं अगर, Sorry for the trouble. नो नॉट एट ऑल, मैं सिर्फ ये पॉइंट कंप्लीट कर लूँ फिर मैं शेयर करती हूँ। Hanji auntie. तो Jai Guru ji. जय गुरु जी। तो उन्होंने हमें सरेंडर भी सिखाया है। हर बात को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है हमें। तो अगर हम इन सब चीजों को अपने मन के अंदर रखें और सामने लेते आए, तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि तब हम अलाइन हो जाते हैं। जो अंदर है वही बाहर आता है। जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही जियो, और जो जियो उसमें गुरु जी का प्रेम हो। जैसे अभी मांगा उन्होंने, कहा मैंने नाम नहीं देखा, आई एम सॉरी। तो गुरु जी से मैं फिजिकली तो एक ही बार मिली हूँ, गुरु पूर्णिमा का दिन था, और उन दिनों मैं बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। इतनी बड़े मतलब परेशानियों के बोझ, मतलब पूरा जैसे हर इंसान सोचता है ना कि मेरा ही बोझ सबसे ज्यादा है, उससे गुजर रही थी। उससे पहले मैंने गुरु जी का नाम नहीं सुना था। तो हमारी एक सहेली हमारे घर आई, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें हम गुरु जी के यहाँ ले चलते हैं, आज तो जाना जरूरी है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु जी का है, वहां पे उनसे मिलने जाना है बड़े मंदिर। ना मैंने बड़े मंदिर सुना था, ना मैंने गुरु जी सुना था, पर मेरी भावना इसलिए बढ़ी उस तरफ, मैं हुई थोड़ी सी उजागर कि जो लेडी थी वो, उनका जो भक्ति और जिस रिलीजियस जो उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ थे, वो बिल्कुल अलग किसी और सेक्शन को फॉलो करते थे। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। और मेरे मन में ये बात आई कि अगर ये, जो कि इनको मानती हैं इतनी डीपली, और कह रही हैं कि चलो गुरुजी से मिलने, तो मैंने कहा चलते हैं। तो हम गए वहां पे। ऑफ कोर्स जो लोग जानते हैं, गुरुजी का जब दर्शन हुए थे, वो गुरु पूर्णिमा के दिन वो एक बैठे थे आसन पे, और हम लोग एक तरफ से चढ़ के जाके उनके सामने प्रणाम करके नीचे उतर जाते थे। तो लाइन आराम से चल रही थी।
जैसे ही सीढ़ी आई, जहां से 5 सीढ़ी चढ़ के उनके सामने से गुजरना था, पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा और ऊपर देखा। गुरुजी की नजर सीधे मुझ पे ही थी और वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैंने इतना नूर और इतना ज्यादा शाइनिंग फेस किसी का कभी नहीं देखा था। तो मैं चढ़ते, जैसे जैसे चढ़ती गई, गुरुजी मुझे ही देख रहे थे, मुझे मालूम है कि मुझे ही देख रहे थे। और जैसे उनके सामने से निकली तो बड़ी एक अच्छी चंचल सी मुस्कुराहट दी उन्होंने। देखते रहे मुझे बिल्कुल, जब तक मैं, जैसे था ना, चल ही नहीं गए। और मैं यही सोचती रह गई कि इन्होंने क्यों ऐसे मुझे करा, क्या हुआ और किस लिए। नीचे उतरते उतरते मेरे अंदर एक थॉट आया जो कि मैंने नहीं सोचा। गुरुजी कह रहे थे, तू यहीं आएगी, मैं तेरे साथ था, तूने आज मुझे पहचाना। आप मानोगे नहीं, नीचे उतर के जो मैं रोई, मन था कि वापस चली जाऊं फिर से, वो तो नहीं हो पाया। और मैं उतर के वहीं पे घास में बैठ गई। मैंने कहा मैं नहीं उठ सकती यहाँ से, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिट के, निकल के बाहर से, अंदर से चला गया। और क्यों चला गया? क्योंकि उस वक्त मेरी पूरी जिंदगी की कहानी मेरे सामने आ गई। जो जो ट्रेजेडीज, जो जो ट्रॉमास, जो जो इंसिडेंट्स मेरे साथ होते चले गए, और हर वक्त एक सपोर्ट के लिए जो जो आया था आउट ऑफ द ब्लू, मेरे जानने पे, मेरे मानने पे नहीं, वो सारी इंसिडेंट्स मेरे आंखों के सामने ऐसे जैसे सिनेमा होता है वैसे निकल के गए। और मैं समझ गई, इंस्टेंट समझ गई कि गुरुजी ने कहा कि मैं तो हमेशा तेरे साथ था, तो क्यों घबराती थी? तूने क्यों अपने ऊपर ये बोझ लेने का सोचा जब तुझे मालूम था कि मैं तेरे साथ हूँ? उस दिन के बाद मतलब मैं गुरुजी से ऐसी जुड़ी कि उनसे मेरा रोज डायलॉग शुरू हो गया। उनसे मैं रोज बातें करती थी, फिर वो इंसिडेंट याद करती थी जिसमें, मतलब एक तो मैं बता सकती हूँ, मैं, मेरे पिताजी सडनली डायग्नोज हुए विद किडनी फेलियर। और उस समय मैं नौकरी कर रही थी, मेरा बच्चा छोटा था, बेटा। उस टाइम वो 10 साल का था, और घर में और कोई नहीं था। नौकरी करनी थी, नौकरी पे जाना था, उनकी देखभाल कैसे होगी वो समझ में नहीं आता था। तो मैं बस, अच्छा फनी बात यह है कि शिव जी के सामने ही बैठती थी। उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नौकरी पे, अच्छा जो लड़की घर में काम करती थी वो भी छोड़ के भाग गई थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी, ये सब नहीं हो सकता, मेरी मदद कीजिए। ये कहने की देर थी, आधे घंटे में मेरे घर का दरवाजा खटखटाया किसी ने, 1 घंटे में। और मैं रो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब अपने सेल्फ पिटी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसमें आदमी मरता है। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला तो एक लड़की खड़ी थी वहां पे। कहा कि दीदी, मुझे, किसी का नाम लेके उन्होंने कहा है कि आपको काम के लिए कोई चाहिए, मुझे भी काम चाहिए, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। मैंने ना हाँ सोचा ना ना, मैंने कहा अंदर आ जाओ। और वो जो जुड़ी मेरे साथ, मेरे जितने डिफिकल्ट टाइम्स थे उसके बाद अपने फादर की केयर करने के लिए, वो वहां थी थ्रू आउट। मैं ऑफिस जाती थी मजे से, बल्कि ऑफिस में लोग मुझे पूछते थे कि तुम इतनी परेशानियों से गुजर रही हो, अकेले मैनेज करना होता है। कई बार ऑफिस से गाड़ी भगा के जाना पड़ता था फादर को क्रिटिकल केयर में पहुंचाने के लिए, फिर वापस ऑफिस आती थी, फिर जाती थी। इस तरह से कई कई इंसिडेंट्स हुए थे। और मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि अगर वो नहीं हो मेरे घर में तो मेरा काम नहीं हो सकता।
मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकती। तब इतनी ब्यूटीफुली समझ में आया था कि मैं गुरु जी से बिना कहे, वो प्रोटेक्शन दिया हुआ था उन्होंने, वो बस वेट कर रहे थे कि तुम कब आओगे मेरे पास, कब मिलोगी मुझसे। और वही भाव लेके, वही चीज समझ के, फिर जैसे जैसे बढ़ते चले गए, हर वक्त गुरु जी ने साथ दिया। अब तो उनसे कई बार डायलॉग होता है। डायलॉग कैसा कि ये नहीं मिल रहा है गुरु जी, परेशान हूं मैं, बता दीजिए कहाँ रखा है। वो हो जाता है। कुछ फैमिली में इतनी जबरदस्त ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स अभी पिछले 3 साल में हुए, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और मैंने गुरु जी को यही कहा कि गुरु जी, मैं मांग नहीं रही हूं कुछ आपसे, बस जो हालात जिंदगी में हो रहे हैं, जिस परिस्थितियों से मेरा परिवार गुजर रहा है, जितनी डेप्थ्स ऑफ नेगेटिविटी हम लोग पहुंच चुके थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर हालात इतने खराब थे कि सोच यही थी कि अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर गुरु जी की स्वरूप देखते ही रोज यही भावना आती थी, सब ठीक हो जाएगा। यही वर्ड्स आते थे गुरु जी के, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी तपस्या है, सब ठीक हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, मैं अपने परिवार को बस यही वर्ड्स हमेशा बोलती रही कि सब ठीक हो जाएगा। गुरु कृपा से हालात बदले, जिंदगी बदल रही है, और जो ये 3 शब्द 4 शब्द थे, सब ठीक हो जाएगा, इसकी राह बिल्कुल खुल गई है। और जो विश्वास गुरु जी पर हमारे परिवार में है, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी ग्रैंड डॉटर, जितना उनकी निष्ठा, जितना विश्वास गुरु जी पे है, कभी कभी बड़े अंदर से खुशी होती है, कि मैंने नहीं कहा उनको, वो अपने आप जुड़ गए। गुरु जी ने जो एक छतरी होती है हम पे हमेशा रखी थी, तो जो सब ठीक हो जाएगा उन्होंने बोला, वो हो रहा है और होता जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अब सारी मुस्कुराहटें वापस आ गई। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो एक्चुअली पहली बार मैं बता चुकी थी, जो हुए हैं मेरी जिंदगी में। छोटी सी चीज के लिए भी मैं बताऊं आपको कि मेरी एक अंगूठी थी साईं बाबा की, जो मैं बहुत मानती हूँ और हमेशा पहने रहती थी। तो मेरी वो अंगूठी किसी कारण मिल नहीं रही थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि अंगूठी कहाँ है। उससे कुछ दिन पहले मैं कहीं गई थी हॉलिडे पे, मुझे लगा कि वहां रह गई होगी। साईं बाबा से कहा, प्लीज ऐसा नहीं करो, रूठ मत जाओ मुझसे, कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो। शिव जी से बात करी, जितने भगवान पॉसिबल हैं सबसे बात करी कि मुझे मुझे उस अंगूठी से बहुत एक एक सिक्योरिटी मिलती है। तो मैंने कहा प्लीज मेरी अंगूठी मुझे वापस चाहिए। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर घूम फिर के अल्टीमेटली मैंने कहा गुरु जी, उस रात मैं सोई, मैंने कहा गुरु जी, सबसे बात कर ली मैंने, अब मैं आपके पास आई हूँ। मेरी वो अंगूठी अगर आप सोचते हैं कि मुझे मिलनी चाहिए, तो आप मुझे दिला दीजिए। अगले सुबह जब मैं उठी, तो जो साइड ड्रॉर टेबल होती है जहाँ दवाइयाँ वगैरह मोस्टली हम लोग रखते हैं, आई रियलाइज कि जो दवाई खानी थी वो खत्म हो गई। तो नया पत्ता खोलना था, नया स्ट्रिप। वो स्ट्रिप एक अलग पाउच में रखा होता है। तो मैंने कहा चलो नया स्ट्रिप निकालते हैं।
तो वो पाउच रोज वही था, जब ड्रॉर खोल के चेक कर रहे थे कि कहाँ है चीजें, वो पाउच खोला, खोलते ही सामने अंगूठी थी। अब आप इसको क्या कहेंगे? छोटी सी चीज है, कोई कहेगा कि नहीं तुमने देखा नहीं ठीक से इसलिए नहीं। बात यह है कि मुझे उस एंगुश से गुजरना था, मुझे वो तजुर्बा करना था, ताकि मैं समझ सकूं कि गुरुजी आपके साथ हर छोटी, हर बड़ी और हर तरह की जिसको आप समस्याएं समझते हो, आपके साथ हैं। और मेरा उस वक्त जो मेरी हंसी छूटी गुरुजी की स्वरूप देख के, उसको मैंने बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रही। और मुझे लगा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं उसी बात पे, कि तू इतनी छोटी सी चीज से क्यों परेशान हो गई थी? जब तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तो आगे पीछे क्यों भागती है? और सच मानिए, आगे पीछे भागने की ये जो हालत होती है, हम सब में होती है। और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि शांत रहना सीख, समझदारी सीख, सच्चाई सीख, और उन सच्चाई समझदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाती जा। अब मेरे घर में, या मेरे परिवार में, या दोस्तों में, या किसी भी हालात में कोई कुछ कहता है ये ऐसे कर ले, कर लो, ये ऐसे छोड़ दें, छोड़ दो। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को उस चीज से अलग कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मुझसे यही चाहते हैं कि मैं हर चीज से अपने आप को ऐसे डिटैच करूं, जिसमें डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि उनसे अलग हो जाऊं, लेकिन वो अपनी जिंदगी, अपने हालात, अपने कारण के साथ साथ जो जो तजुर्बे वो लोग करना चाहते हैं वो करें, मैं उनके साथ हूँ, हाँ में भी और ना में भी। और ये जो सीख है, ये मुझे गुरुजी ने दी। इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती। तो ये जो सीख है, वो यही सिखाती रही मुझे हमेशा कि गुरुजी के प्रेम के साथ जी, गुरुजी पे विश्वास के साथ जी, गुरुजी पे छोड़ो जरूर, लेकिन ऐसे मत छोड़ो कि तुम अपने आप को सोचो कि मैंने तो आपको दे दिया, अब आप करो, क्योंकि आपको भी करना है बहुत कुछ। और सबसे बड़ा गिफ्ट गुरुजी ने मुझे इस साल दिया, मेरा जन्मदिन शिवरात्रि को पड़ता है, और मैं अपने बेटे और बहू के पास गई हुई थी, वो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं। इत्तेफाक से मेरी बहू को कहा गया, बहू साउंड्स वेरी वेरी देसी, बट यस इट इज माय डॉटर इन लॉ। उनके यहाँ सत्संग होता है, दुबई में रहते हैं वो लोग। उनके यहाँ जिनके यहाँ सत्संग होना था शिवरात्रि वाला, वो नहीं हो पाया किसी कारण। तो उन्होंने मेरी बहू से पूछा कि आप कर लेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। और इत्तेफाक से शिवरात्रि भी थी, संडे भी था, क्योंकि वहां पे जिस दिन वो लोग करते हैं वो संडे होता है। संडे भी था, शिवरात्रि भी थी, मैं भी थी, और मेरा जन्मदिन भी था। और मुझे पता था उस दिन जब मैं गुरुजी के सामने बैठी, कि वो जो आशीर्वाद गुरुजी ने उस दिन दिया, वो ही आशीर्वाद था जिसने हमारे, जो बदलाव हमारी जिंदगी में आया, और जो ठहराव अब जिंदगी में आना फिर से शुरू हुआ है, वो उस दिन का आशीर्वाद था। क्योंकि एक लगता है जैसे साइकिल कंप्लीट हो गया था, शिवरात्रि भी थी, संडे भी था, मैं संडे को ही पैदा हुई थी, और गुरुजी भी थे, और घर आए थे खुद, क्योंकि कहीं और जाना था, लेकिन वो हमारे घर आए, हमारे साथ थे, मेरा जन्मदिन मनाया, शिवरात्रि मनाई हमारे साथ, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिए। तो उनका स्वरूप देख के तो यही समझ में आता है ना, कि जो हम लेना चाहते हैं उनसे, वो हमको वो देने के लिए तैयार हैं। तुम लेने वाले तो बनो, पर उस लेने के लिए तुम भी तो देने वाले बनो। तो वो जो गुरु जी की
आशीर्वाद, जो गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, मैं जानती हूँ गुरु जी आगे भी उस आशीर्वाद के साथ हमें सबको ले जाएंगे, और हमारी पूरी संगत को ले जाएंगे जो यहाँ आज सुन रही है। कि जब आप गुरु जी की स्वरूप को देखते हैं तो बस एक बार देख के ये जानने की कोशिश कीजिए कि गुरु जी आपसे क्या कह रहे हैं, या गुरु जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सो जैसे मैं हमेशा एक प्रैक्टिस रोज करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हर रात सोने से पहले मैं क्या कहती हूँ, गुरु जी से मेरी बात होती है कि गुरु जी आज मैं कहाँ सच्ची थी, मुझे बताइए। आज कहाँ मेरा ईगो बोल रहा था, वो भी बताइए। आज कहाँ मैं सिर्फ अपनी इमेज को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, ये भी बताइए। क्योंकि इंसान है ना, हम भूल जाते हैं कि गुरु कृपा हर वक्त बनी रहती है, पर उस गुरु कृपा का भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, ये सोचते हैं कि ठीक है गुरु जी सब कर लेंगे। तो मैं ये रोज अपने आप से बात करती हूँ गुरु जी की स्वरूप के सामने, और ये जब होता है 5 मिनट भी हो, जवाब आते हैं। कैसे आते हैं? अगर आपकी नींद बिल्कुल शांत हो, आराम से आप सोए, सवेरे उठे, आपने गुरु जी से बात करी, तो आप समझ जाते हैं कि आपको अपने जवाब उसी हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आप खलबली में हैं और सो नहीं पा रहे हैं या डिस्टर्ब्ड हैं, तो भी आपको जवाब मिल गया है कि कहाँ मेरी ईगो बोल रही थी, कहाँ मेरा इमेज, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, और कहाँ मैंने सिर्फ प्रेम से आगे बढ़ने की धारणा की। तो गुरु जी हर वक्त साथ हैं, गुरु जी का साथ हमारे साथ है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और अपनी जितनी भी और स्टोरीज अगर शेयर करना शुरू करें तो उसमें सबको यही नजर आएगा कि गुरु जी सिर्फ गुरु जी नहीं है, वो हमारे माता पिता, भाई बंधु, सखा सभी हैं। तो उसको बस देखने की हिम्मत हमें होनी चाहिए, समझने की हिम्मत होनी चाहिए, और उसी को साथ लेके आगे बढ़ने की आशा रखनी चाहिए। क्योंकि सब सिर्फ गुरु जी के चरणों में सब जब हम रख देते हैं तो धीरे धीरे जितने फासले हैं हमारे अंदर के और बाहर के, सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जितनी कठिनाइयां हैं, मेरी भी कठिनाइयां बहुत रही हैं, लेकिन मैं बहुत अपने आप को शांत महसूस करती हूँ, बहुत संभली हुई महसूस करती हूँ। अब बहुत सी चीजों पे गुरु जी की गाइडेंस से ये समझ में आने लगा कि ठीक है, मेरी जिंदगी की कहानी मेरी है, उसको समझो, दूसरों की कहानी में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु जी हमारा चेहरा नहीं देखते, हमारा दिल देखते। हमारी सफलता तभी आती है जब हमको गुरु जी समझे हम गुरु जी का मैसेज, और गुरु जी की भाव में अपने आप को रखें। हर वक्त गुरु जी का नाम अगर हमारे साथ रहेगा तो हमें कोई कमी नहीं महसूस होगी। सो बस इसी थॉट के साथ, और जिस तरह से गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं, मैं यही कहूंगी कि गुरु जी हमें इतनी हिम्मत दें कि हम अपने सब जितने भी मास्क हैं, ईगो है, सब उतार सकें और उनके सामने वैसे ही खड़े हो सकें जैसे हम वास्तव में होना चाहते हैं। ताकि जब हम गुरु जी से बात करें, उनसे पूछें गुरु जी इसका जवाब क्या है, तो हमारे अंतर मन से जो गुरु जी कहना चाहते हैं हमको खुद ही सुनाई दे जाए कि हाँ, ये बोलना, ये समझना है, ये सोचना है। या तो कोई बेटा बेटी आके आपको कुछ ऐसा कह जाएगा जो कि एक्चुअली गुरु जी की वाणी है।
या आपको कोई ऐसा साइन दिख जाएगा जो आप समझ जाएंगे गुरु जी मुझसे यही चाहते हैं। आज सुबह की बात बताऊं, मैं लास्ट बड़े मंदिर गई थी। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सोमवार को चली जाऊं। बड़े मंदिर गई थी, अच्छा मौसम था, आज धूप भी नहीं थी। जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे, जोर से बारिश शुरू हो गई। और मुझे ये लगा कि गुरुजी कह रहे हैं तू आई है ना, अब सब कुछ यहाँ पे नछावर सब छोड़ छाड़ के तब अपनी जिंदगी में आगे बढ़। वो आशीर्वाद की बारिश थी। और मन में वो भावना जब आई कि ये तो आशीर्वाद है गुरुजी का। और जैसे ही अंदर बड़े मंदिर गए, उनके दर्शन किए, बाहर निकले, बारिश बंद, धूप निकल आई थी। धूप तो नहीं, मतलब मौसम साफ हो गया था। उतनी ही देर बारिश हुई जितनी देर वहां पे हमें खड़ा होना था। ऑफ कोर्स बाकी जितने लोग थे सब पे भी उनका आशीर्वाद रहा, सबके कष्ट निवारण हुए। तो गुरुजी हर रूप में हमारे साथ हैं, बस वही हमें पहचानना है और वही सोच रख के हमें आगे बढ़ना है और उनके सामने अपनी सच्चाई के साथ जीना है। और कुछ नहीं चाहते वो, वही आशा रखते हैं हमसे और वही हमें करने की इच्छा रखनी चाहिए। संगत जी, आप लोग को इतनी देर सुनना, आई होप इट वाज ओके फॉर यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो मुझसे ये बात कहलवाई और जो कुछ भी मैंने कहा आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गुरु जी की वाणी जो उन्होंने मुझसे सवेरे कही थी अबाउट इमेज, वो भी सुन ली। एंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी खत्म करने से पहले मुझे सुरेश जी ने भी कहा था, सुरेश अंकल ने, कि मैं संगत को बताऊं कि जब हम सत्संग करते हैं तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी मर्यादा है जो हमें रखनी है, रखनी चाहिए। सत्संग में केवल गुरु जी द्वारा निर्धारित शब्द जो ब्लेसिंग्स होती हैं वही वाले शब्द चलाएं, भजन आदि नहीं चलाएं। ये मर्यादा के हिसाब से है। पूरी शांति बनाए रखें और खूब सजावट और फूलों का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो शोभा है उसमें कोई कमी ना आए। ध्यान केवल गुरु जी पे ही केंद्रित होना चाहिए। सत्संग के दौरान गपशप जो हम लोग करने लगते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और लंगर सादा रखें, बहुत भव्य या फैंसी केटरिंग करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी खुद ही तो बहुत सिंपल से थे। वो तो सिर्फ चाय समोसा खाते थे या पार्ले जी बिस्किट खाते थे। आप सिर्फ वो भी रखेंगे तो वो भी काफी है। गुरुजी के नाम पे कोई बिजनेस ना करें, इस तरह से उनका नाम जो है इस्तेमाल ना किया जाए। और हर संगत पर आंख मूंद कर विश्वास भी ना करें, ये भी मर्यादा के हिसाब से है। यदि आवश्यक हो कि किसी लायक गायक या गायकी गायक को बुलाना है आपने अपने सत्संग में, तो जब भजन और शब्द सब सत्संग जब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद ही उनको गाने का अवसर दें। सत्संग के दौरान कोई नाच गाना ना शुरू कर दे बीच में, ताकि लोगों का ध्यान उस नाच गाने पे हो जाए और गुरु जी पे ना रहे, ये ना करें। और पूरा ध्यान केवल गुरु जी पे ही होना चाहिए। तो याद रखें, गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति और श्रद्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सत्संग का भाव आयोजन जैसे किया है उसकी वो ईगो में आ जाता है। तो वो उस तरह से ना करें, सिर्फ सत्संग का भाव प्योर रखें। यही कहना था मर्यादा के हिसाब से। बाकी कोई भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना ये सत्संग की
सेवा सिमरन सत्संग की अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, आंटी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। यू very beautifully you elucidated the teachings and tenets of Guruji Maharaj. एंड आपने बहुत अच्छा कहा है कि एक बार हम उनके सानिध्य में आ गए, देन वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज image consciousness and like the things which you talked about are very very essential for us to implement. So thank you auntie, thank you so much for sharing such divine and pristine satsangs with such profound messages. Anantam Shukrana. जय गुरु जी। Jai Guruji.